हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक और व्लॉग के साथ। तो आज हम आ गए हैं बुटीक पर और अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया है। हुकाई वाली दीदी हुकाई लगा रही है, सुनीता अपने ब्लाउज़ की तैयारी कर रही है और मैं उसके लिए ब्लाउज़ काटने की तैयारी कर रही हूँ। मैं उसको कटिंग करके दे देती हूँ तो वो सिलाई कर देती है। अभी उसको कटिंग अच्छे से नहीं आती है तो अभी मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ और काट के दे देती हूँ। तो उसको मैंने नाप का फ़ोटो खिंचवा दिया है। मेरे पास डायरी है, उसमें मैं सबका नाप वगैरह लिखती हूँ कस्टमर का, और एक स्लीव में कस्टमर को भी देती हूँ ताकि मुझे फिर बाद में जब वो उठाने आए ब्लाउज़ या सूट जो भी उनका सामान है तो मुझे देने में आसानी हो, या मैं ना रहूँ तो भी कोई भी दीदी दे सकती है निकाल कर कपड़े की मैचिंग करके। तो यहाँ पर मैं उसको बता रही थी कि इसको कैसा सिलना है। तो जैसे कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो आप सीख सकती हैं घर बैठे भी। मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप घर बैठकर आराम से सिलाई सीख सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो कुछ बातें छूट जाती है और फिर आपका आधा अधूरा ज्ञान काम का नहीं रहता है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम इतने काम होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो आप घर बैठे अगर सिलाई करना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए हैं जो वाकई में सिलाई सीखना चाहती हैं, उनका मन है और वो अपना करियर इसमें देखती हैं कि हाँ मैं सिलाई का काम सीखकर आगे इसमें अपना करियर बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। तो ये उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किसी को देख के किया कि अरे सिलाई तो मैं भी सीख सकती हूँ और इतना पैसा है सिलाई में और हम बुटीक वालों को क्यों पैसे दें, हम खुद ही सीख लेंगे और सिल लेंगे। तो कई ऐसे लोग हैं जो चाहते तो हैं लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका मन नहीं लग पाता है सिलाई में। सिलाई में वही मन लगा सकता है जो वाकई में उसके अंदर से ये बात आती है कि हाँ मुझे तो सिलाई ही सीखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि कई बार हमारा मन भटक जाता है, हम चाहते तो हैं सिलाई करना लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन उसमें लगता ही नहीं है। सिलाई का काम बहुत ही बारीक काम होता है, आपको छोटी बड़ी चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी सामान कुछ ख़राब भी हो जाता है तो उसको खोल के वापस से सही भी करना पड़ता है। तो सिलाई उनके लिए है जो धैर्य रखकर अपने काम को बिल्कुल आराम से करें और आसानी से कर पाएँ तो वो सिलाई सीख सकते हैं। तो सिलाई सीखने के लिए जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैंने क्लास 6 से सिलाई का मेरे अंदर कीड़ा चला था कि हाँ मुझे सिलाई सीखना है और मैं अपने कपड़े खुद बनाऊंगी। मुझे किसी के पास जाकर सिलाई करवाना पसंद नहीं था और मुझे बहुत ही शौक़ था। यहाँ तक कि मेरे परिवार में कोई भी टेलर नहीं है और ना किसी को सिलाई आती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं छठी क्लास में जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो मैं उसमें अपने छोटे भाई को साथ में लेकर और 5 किलोमीटर साइकिल से जाया करती थी सिलाई सीखने के लिए। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने में आप इतना कुछ नहीं सीख सकते और उम्र भी कम थी तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं सीख पाई। उन्होंने नॉर्मल चीज़ें मुझे सिखा दी थी, जैसे कि बच्चों का झबला हुआ और फ्रॉक हुई, कुर्ती और सलवार, ये सब उन्होंने मुझे बताया था। मुझे ब्लाउज़ भी सीखना था क्योंकि मुझे था कि मैं अपनी मम्मी के लिए ब्लाउज़ बनाऊं और उन्हें सिलकर अपने हाथों से पहनाऊं। तो उसके बाद 2 महीने में ये इतना ही सीख पाई मैं, और फिर इतना बताते भी नहीं हैं कि वो आपको देखते हैं कि आप इतनी छोटी हो तो आप नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तो शौक़ था। तो मैं स्कूल से आने के बाद मम्मी से मैंने बोला मुझे तो सिलाई मशीन चाहिए, तो मैंने सबसे पहले एक सिलाई मशीन ली आज से करीब 12 साल पहले, और फिर मैंने उससे सिलाई सीखना शुरू किया। तो मैं फिर घर पर रोज़ नियम था मेरा कि मैं 1-2 घंटे सिलाई करने के लिए बैठती ही थी, चाहे वो मैं अच्छा बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो इसी तरह पैशंस के साथ आपको भी रोज़ सिलाई अगर आप सीखती हो तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिलते ही रहना है। और सबसे पहली बात कि आप
छोटी चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना किया करो। पहले सबसे पहले हुक सीखिए, तुरपाई सीखिए, बटन सीखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, भले ही ये छोटी है लेकिन इसके बिना आपका कितना भी अच्छी सिलाई हो, इसके बिना आपकी सिलाई अधूरी ही है। तो सबसे पहले पेशेंस से आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप अगर सीखोगे तो एक दिन आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। परफेक्ट तो कोई भी बन सकता है, लेकिन आप बारीकी से काम सीखकर जब परफेक्ट बनते हो तो आपके काम में अलग ही बात होती है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आपको पेशेंस रख के सीखना होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभी इग्नोर करते हो कि अरे ये तो हम बाद में सीख लेंगे, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत अच्छे से सीखना है, तभी आप सिलाई में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए कटिंग कर दी है और अब मैं घर से ही बैग लेकर आती हूँ। उसमें मैं पानी वगैरह अपना साथ में ही लाती हूँ, क्योंकि यहाँ मार्केट में पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो खुद ही हमको अपना अपना पानी वगैरह लाना पड़ता है। तो और मैं साथ में कटिंग भी घर से ही करके लाती हूँ। इससे मेरा समय बच जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आके कटिंग करूँगी तो मेरा 1-1.5 घंटा ख़राब हो जाएगा। तो मैं अपने घर पे ही काटने के लिए रोज़ लेकर जाती हूँ और काट कर घर से रोज़ लेकर भी आती हूँ। कभी कभी मैं रात में ही कटिंग करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह आप सभी को पता है घर में कितने सारे काम होते हैं। मेरी बेटी भी है जो स्कूल जाती है, तो सुबह से उसका काम करना, उसके लिए लंच वगैरह बनाना, और वो छोटी है तो अभी सब आधे से ज़्यादा काम मुझे उसके करने पड़ते हैं। थोड़े बहुत काम वो करती है, लेकिन वो अभी छोटी है तो उसकी हेल्प मुझे करानी होती है। कंघी वगैरह करना, उसकी चोटी बांधना, ये सब मैं उसको करके देती हूँ। तो मुझे सुबह बहुत सारा काम होता है, अपने हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, बेटी के लिए, और सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सभी चीज़ें मैं करके ही आती हूँ, ताकि जब मैं घर जाऊँ तो मुझे कुछ भी बिखरा हुआ ना मिले। इसलिए मैं कटिंग शाम को कर लेती हूँ। और अगर जैसे कभी ज़्यादा ही मैं बुटीक में थक जाती हूँ दिन में, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सुबह जल्दी फिर काम ख़त्म करके सुबह से ही कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग लाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे आके सीधा अपना सिलाई करने के लिए बैठना होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कटिंग अगर बुटीक पे करती थी पहले, तो कस्टमर आ जाते थे और मुझे बीच बीच में उठना पड़ता था। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि मैं घर पे जाकर ही कटिंग करके लाया करूँगी, ताकि मुझे फिर दिक्कत ना आए और मैं कस्टमर को भी अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। तो उसके बाद फिर मैं अपनी मशीन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि भाई हम जैसे रोज़ खाना खाते हैं वैसे हमारी मशीन को भी तेल की ज़रूरत होती है। अगर आप आपके घर में भी मशीन है तो आप उसे रोज़ तेल दिया कीजिए, ताकि वो अच्छे से चले स्मूथली। नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम मशीन को तेल टाइम पे नहीं डालते और फिर वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम सिलाई की बात कर रहे थे। सिलाई अगर आपको सीखनी है तो आज आपके पास बहुत ही बढ़िया ज़रिया है यूट्यूब, क्योंकि मैंने भी कई चीज़ें यूट्यूब से सीखी है। यूट्यूब पे आपको किसी भी चैनल पे जाकर उनके स्टेप को फॉलो करना है, और आप उनके हिसाब से आप सुई में धागा डालना भी सीखना चाहो तो वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो। तो कोई मुश्किल काम नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। चाहे आपको 6 महीने लग जाएं, अगर आपने बिल्कुल धैर्य से काम किया तो आप परफेक्ट टेलर बन जाओगे और सिलाई अच्छे से कर पाओगे। बस आपको धैर्य की ज़रूरत है। आप बिल्कुल मन लगाकर और रोज़ सिलाई कीजिए, भले ही थोड़ी कीजिए, लेकिन रोज़ अगर आप करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल सिलाई में परफेक्ट हो जाएगा और आप सिलाई जल्दी सीख जाओगे। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सिलाई करते करते बहुत नींद आने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर भी थक जाता है, तो आलस आता ही है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस आलस को आपको दूर भगाना होगा और रोज़ नियम से आपको रोज़ सिलाई करना है, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।